हे एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब पूर्ण, पूर्ण यानी कंप्लीट। तो यहाँ हम पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए हमें देखना होगा कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे आएगा, या फिर हमारा जो वाक्य हो उसके अंत में आ था, ई थी, ए थे, ऐसे साउंड्स आएंगे। तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी हेड यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास एक, तो हम सिंगुलर के लिए भी उसे यूज करेंगे और प्लूरल के लिए भी उसे यूज करेंगे। तो हम हेड को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो 4 सेंटेंसेस है उसमें हमारा पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह खाना खा चुका था, वह गाना गा चुकी थी, वे क्रिकेट खेल चुके थे, मैं सो गई थी, वह गया था। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे हमारे। यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, और यहाँ ई थी और आ था के साउंड है। इस तरह से हमारे जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। अब इनके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में, तीनों में ही आएगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं, वह खाना खा चुका था, वह ही हैड ईटन फूड, वह गाना गा चुकी थी, शी हैड sung a song, वे क्रिकेट खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट, मैं सो गई थी, आई हैड स्लेप्ट, वह गया था, दे हैड गॉन, वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड, वह गाना गा चुकी थी, शी हैड sung a song, वे क्रिकेट खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट, मैं सो गई थी, आई हैड स्लेप्ट, वह गया था, ही हैड गॉन। तो इस तरह से हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो बन जाएंगे। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वह खाना नहीं खा चुकी थी, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं उसने खाना नहीं खाया था। तो यहाँ हमारा आथा वाला साउंड आ जाएगा। या फिर वह गाना नहीं गा चुकी थी, उसने गाना नहीं गाया था। वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था। मैं नहीं सो गई थी या फिर मैं नहीं सोई थी। फिर वह नहीं गया था। ठीक है, इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे। अब हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनको बनाने का तरीका क्या है? तो उनको बनाने के लिए हमारा हेड और वर्ब थ्री के बीच में हम नोट को ऐड कर देंगे। जैसे हमारा सेंटेंस पहले था वह खाना खा चुका था, तो अब हमारा हो जाएगा वह खाना नहीं खा चुका था। तो इसके लिए हम लिखेंगे ही हैड नॉट ईटन फूड। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, वह गाना नहीं गा चुकी थी, तो शी हैड नॉट sung a song, they had not played cricket, I had not slept, या फिर they had not gone। इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। वह खाना नहीं खा चुका था, he had not eaten food, वह गाना नहीं गा चुकी थी, she had not sung a song, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, they had not played cricket, मैं नहीं सो गई थी, I had not slept, वह नहीं गया था, they had not gone। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो टाइप के होते हैं, हमें पता है। अब दो टाइप कौन से? पहला, जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, वह सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हमारा जो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके आगे क्या लगा हो, तो उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम देखें, क्या वह खाना खा चुका था, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इस तरह वाले सेंटेंस जो होते हैं वो हमारा फर्स्ट टाइप हो जाता है। सेकंड टाइप ऐसा होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। वह खाना कब खा चुका था, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते।
नेगेटिव सेंटेंसेस के जो एग्जाम्पल होते हैं, क्या वह खाना खा चुका था, क्या वह गाना गा चुकी थी, क्या वे क्रिकेट खेल चुके थे, क्या मैं सो गई थी, क्या वह गया था। तो ये जो हमारे सेंटेंसेस है, इनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इनके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा हेड। सबसे पहले जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह हम हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह खाना खा चुका था, हैड ही ईटन फूड। क्या वह गाना गा चुकी थी, हैड शी संग अ सॉन्ग। क्या वे क्रिकेट खेल चुके थे, हैड दे प्लेड क्रिकेट। क्या मैं सो गई थी, हैड आई स्लेप्ट। क्या वह गया था, हैड ही गॉन। क्या वह खाना खा चुका था, हैड ही ईटन फूड। क्या वह गाना गा चुकी थी, हैड शी संग अ सॉन्ग। क्या वे क्रिकेट खेल चुके थे, हैड दे प्लेड क्रिकेट। क्या मैं सो गई थी, हैड आई स्लेप्ट। क्या वह गया था, हैड दे गॉन। तो यहाँ जो हमारा क्या 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 ये जो जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसमें आगे क्या आता है। तो ये जो क्या 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 है, इसके लिए हमने हेड 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 यूज किया है, ठीक है। यही हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो ऐसे सेंटेंसेस देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन बनाना होगा। क्वेश्चन कैसे, वह खाना कब खा चुका था, या फिर उसने खाना कब खाया था, ठीक है। वह गाना कब गा चुकी थी, वे क्रिकेट क्यों खेल चुके थे, या फिर मैं क्यों सो गई थी, वह कहाँ गया था। इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस आएंगे वो हम अब बनाकर देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। हम जो क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें हम क्या लिखेंगे, वह खाना कब खा चुका था, वह गाना कब गा चुकी थी, वे क्रिकेट क्यों खेल चुके थे, मैं क्यों सो गई थी, वह कहाँ गया था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, उनके लिए एक नया स्ट्रक्चर आएगा। नया स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसको बनाने का तरीका क्या है, वह खाना कब खा चुका था। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड कब, यानी व्हेन हैड ही ईटन फूड। नेक्स्ट, वह गाना कब गा चुकी थी, कब के लिए व्हेन हैड शी संग अ सॉन्ग। वे क्रिकेट क्यों खेल चुके थे, व्हाई हैड ही प्लेड क्रिकेट। मैं क्यों सो गई थी, व्हाई हैड आई स्लेप्ट। वह कहाँ गया था, वेयर हैड ही गॉन। हमारे सेंटेंस बनेंगे, वह खाना कब खा चुका था, व्हेन हैड ही ईटन फूड। वह गाना कब गा चुकी थी, व्हेन हैड शी संग अ सॉन्ग। वे क्रिकेट क्यों खेल चुके थे, व्हाई हैड दे प्लेड क्रिकेट। मैं क्यों सो गई थी, व्हाई हैड आई स्लेप्ट। वह कहाँ गया था, वह वेयर हैड ही गॉन। तो यहाँ जो हमारा वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, प्लस जो क्वेश्चन वर्ड है वो फर्स्ट में आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वह हेड रहेगी। तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।